नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इस समय भारत पाकिस्तान का। जी हाँ, भारत पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से तनाव बना हुआ है, जिस तरह से केंद्र सरकार पूरी तैयारी में है युद्ध के, उसको देखते हुए क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है फिर से 1971 के बाद देखने को मिल सकता है, या कारगिल युद्ध जैसा कुछ अलग होगा, या कुछ से एयर स्ट्राइक होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, क्या होगा? क्या पाकिस्तान उसकी प्रतिक्रिया दे पाएगा? क्या पाकिस्तान हम पर भारी पड़ सकता है, या हिंदुस्तान आतंकवाद को फ्री कर पाएगा? कई सवाल खड़ा होते हैं आज के माहौल में। तो कल जो है मॉक ड्रिल होने वाले हैं और लोगों को जो है एक नया व्यू देखने को मिलेगा कि आखिर में ये क्या हो रहा है, उससे कितनी सावधानियां बरतनी है हमें और कितनी जागरूकता लानी है, ये भी सवाल है। क्योंकि 1971 में इस तरह का मॉक ड्रिल हुआ था, जबकि पंतप्रधान थी इंदिरा गांधी जी। वो उसको होके लगभग 54 साल हो गए हैं। 54 साल के पहले जो लोग बालिग थे, जो अच्छे लोग थे, हमारे ख्याल से सुभाष काले जी को पता होगा उस दिन के बारे में और आज की स्थिति के बारे में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध सही में होगा या कुछ और होगा। सर, स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर आज के माहौल में, आज की तनातनी में, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से तीनों सेनाओं के साथ मोदी जी बैठक ले रहे हैं और बैठक पर बैठकें हो रही है और मॉक ड्रिल भी होने जा रहा है, तो ये सब चीज़ देखते हुए आपको अनुभव है 1971 का, 1965 का, तो उस अनुभव को देखते हुए, आज की स्थिति को देखते हुए आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, एक तो युद्ध जन स्थिति अगर आज भारत में है या नहीं है जी, इसके ऊपर अगर हमको बोलना है तो है या नहीं है, में तो हमको बोलना पड़ेगा हाँ है। युद्ध जन स्थिति तो निर्माण हो गई है। ये पहलगाम का जो अटैक था जी, वो पहलगाम का अटैक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। ये तो मतलब किसी को उसमें शंका लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आज तक भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं वो सब हमेशा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही रहे हैं। इसका भी हमारे पास काफ़ी प्रूफ है। हमने बार बार इस दुनिया के सामने वो प्रूफ, कसाब को जिंदा पकड़कर हमने वो भी सिद्ध किया हुआ है कि इस हर साजिश के पीछे, हर टेररिस्ट अटैक के पीछे कौन है तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से निरपराध निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर चुन चुन कर धर्म पूछकर और सिर्फ पुरुषों को लेकर उन्होंने गोलियां चलाकर उनको ख़त्म कर दिया, इसका तो जवाब पाकिस्तान को 100% मिलने वाला है। ये तो पक्का है। और ऐसी स्थिति में अगर भारत कुछ करेगा नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फ़र्क क्या फर्क रहेगा? सही बात है। जैसे अभी तक जब अटैक हुए थे, कांग्रेस की सरकार थी, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके बाद कसाब की जब कसाब और ये सब आए थे, उस टाइम का माहौल था, वो सब वक्त कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है। और आपने देखा होगा पिछले टाइम जब पुलवामा हुआ था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने तुरंत एयर स्ट्राइक किया और जवाब उनको पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान में घुसकर उनके जो अतिरेकी के अड्डे थे जहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिलता था वो उन्होंने उद्ध्वस्त किया जी। लेकिन इस बार का माहौल तो उससे भी खराब है। इस बार उन्होंने निरपराध लोगों को, जो टूरिस्ट है, उनको धर्म पूछकर अटैक किया, मारा हुआ है। तो इसके वजह से ये ज़्यादा सीरियस मैटर। मोदी चुनौती भी दिया है, यस, जाइए और मोदी जी से कहिए हमने मारा। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान जानबूझकर एक टेरर पैदा करने की कोशिश करता है। कश्मीर जो आज अभी सुधर रहा, टूरिज़्म बढ़ रहा है, लोगों को वहाँ रोज़गार मिल रहा है, वहाँ पे एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस चालू हो गए, उनको ख़त्म करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है इस अटैक की वजह से। और ये समस्या जो है टेररिस्ट की, ये भारत की अब, ये तो सरदर्द जो है भारत का, वो अब हद के पार हो गया। तो इसीलिए इसको निपटाना हमारे देश को, हमारे भारत को बहुत ज़रूरी हो गया। और मैं अभी कल का मॉक ड्रिल का जो माहौल है, कि मुझे याद है जब हम लोग उस वक्त स्कूल में थे, 71 के वॉर था
और किस तरीके से कांच की खिड़कियों पे काला ब्लैक पेपर, काला कागज हम लगाते थे, फिर लाइट्स ऑफ कैसे करना, अगर जब अटैक होता है सायरन बजता है तो क्या करना, कैसे कहाँ छुपना, ये वगैरह सब उस टाइम तो हमने अनुभव किया हुआ जी। और उस टाइम अटैक भी होते थे, हमने देखा हुआ है। और वो माहौल उस टाइम, भले हम स्कूल में थे लेकिन मुझे आज भी याद है। लेकिन सर 71 का माहौल और आज के माहौल में देखा जाए तो आज दोनों देश जो है परमाणु सक्षम देश है, दोनों देश के पास अच्छे खासे परमाणु बम है, हथियार है, तो उसको देखते हुए आज की स्थिति में क्या कहेंगे? देखो, परमाणु बम का युद्ध करना, पाकिस्तान ये जो धमकियां देती है ना, उसमें दम नहीं है जी। एक परमाणु बम अगर पाकिस्तान से निकलता भी है जी। तो दूसरे कुछ सेकंड में पाकिस्तान नक्शे पे भी नहीं रहेगा। इतनी भारत की पावर है, इतनी भारत की ताकत है। इसलिए परमाणु बम की धमकियां जो पाकिस्तान दे रहा है उसमें कुछ दम नहीं, न तो वो परमाणु बम भारत के ऊपर डाल सकता है और न उसकी उतनी हिम्मत है जी। हाँ, बस अपने पाकिस्तान के नागरिकों को और लोगों को जरा तसल्ली देने के लिए वो सब नाटक उसका चालू है वैसे। और अभी देखो, अभी ये वॉर जो है, वॉर के अभी 2-3 स्टेजेस है। एक इकोनॉमिकल वॉर है, एक एक्चुअल वॉर जिसको हम बोलते हैं, जैसे अभी चल रहा है यूक्रेन और रशिया में जी। वो एक्चुअल वॉर है, और एक वॉर जो सिर्फ स्ट्राइक करना, मतलब वॉर डिक्लेयर किए बगैर हमला करते रहना, जो जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसको नष्ट करना। ये ऐसे 3 टाइप के वॉर है। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर होना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, नहीं होगा। लेकिन एक इकोनॉमिकली और बाय स्ट्राइक इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। तो हम ये मान के चले सर कि आतंक के खिलाफ इस बार आर पार की लड़ाई होगी? हम मान के चले कि इस बार आतंक की लड़ाई जो है, इस बार आर पार की लड़ाई होगी? जरूर, इस बार आतंकी की लड़ाई आर पार होने वाली है। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पिछले 25 साल से ज़्यादा पाकिस्तान फिर कभी भारत में हमले की सोचेगा भी नहीं जी। ये तो पक्का है। क्या अभी जो हो रहा है, अभी देखो, पिछले जब से 2014 से इतना बड़ा आतंकी हमला भारत में नहीं हुआ था जी। जब से बीजेपी की सरकार आई कश्मीर में। और उनको क्या है, पाकिस्तान को हमेशा कश्मीर को अशांत रखना अपने फायदेमंद लगता है। उनको किसी भी हालत में कश्मीर में शांति हो गई तो गए जी। क्योंकि उनको पाकिस्तान की निर्मित जो है वो निर्मित इस बेसिस पे हुई है कि मुस्लिम और हिंदू, हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए इसलिए पाकिस्तान बना। और जैसे ही 1947 में जब हमको स्वतंत्र मिला, भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, और तुरंत उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमला करके कश्मीर लेने की कोशिश की। मतलब उनका डे 1 से टारगेट है कश्मीर। किसी भी हालत में उनको कश्मीर में अशांति रखना है। क्या लगता है कि इस बार पीओके का कुछ आर पार वारा नारा होगा, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर है वो, तो इंडिया अधिकृत कश्मीर होना चाहिए, उसको दोनों कश्मीर एक होना चाहिए, ऐसा लगता है? नहीं, क्या हो जाएगा ये? पहले से हमने कहा है ना, क्या है, अगर दुर्भाग्य से जब उस टाइम भी अगर इंडिया चाहती तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ताबे में लेने में टाइम नहीं लगता। जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ उस टाइम भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम ले सकते थे, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल दबाव की वजह से हमको युद्ध रुकाना पड़ा। लेकिन इस देखो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में लिया या नहीं लिया, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हो रही है जी, वो बंद होना, वो तुरंत। और ऐसा सबक सिखाना कि पाकिस्तान कभी सोचेगा नहीं भारत के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने का। देखो, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर समझो एक ले लिया हमने, समझो भारत में ले लिया, तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी उसके देश से नहीं कर सकता है? कर सकता है। जिसको अगर आदत ही हो गई है टेररिस्ट एक्टिविटीज चालू रखने की, तो वो कहीं से भी कर सकता है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ताबे में लेना ये तो एक बात हो गई,
लेकिन सबसे अहम बात जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान में चलती है, उनको जो प्रोत्साहन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो ख़त्म करना और ऐसा उनको सबक सिखाना कि फिर वो कभी भारत की तरफ नज़र उठा के नहीं देखे। वो मुझे लगता है कि मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी की सरकार इस बार आर पार कर दी। सर एक सवाल और यहाँ बनता है कि अगर युद्ध हुए और कुछ इस तरह माहौल बिगड़ा तो एक बांग्लादेश जो दूसरे छोर पे बैठ लगी हुई है, उसको भी आजकल देखा जा रहा है पाकिस्तान जो है अपने संपर्क में रखा हुआ है। तो क्या बांग्लादेश की तरफ से भी और पाकिस्तान दोनों मिल के कर सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? बांग्लादेश में अपने खुद का देश संभालने की ताकत ही नहीं है। वैसे हालत पाकिस्तान की है, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, इतना ही फ़र्क है। लेकिन आज बांग्लादेश तो एकदम भीख मंगा देश हो गया जी। न उनके पास कुछ गवर्नमेंट है, न कुछ है, न कुछ। इसलिए बांग्लादेश भारत के ऊपर आक्रमण करने की कभी सोच ही नहीं सकता। पाकिस्तान के पास आज मिलिट्री है और उन्होंने काफ़ी डिफेंस के ऊपर काफ़ी, हमेशा जब से पाकिस्तान की निर्मित हुई आप अगर देखेंगे तो उनका डिफेंस बजट काफ़ी बढ़ा रहा है। हमेशा उन्होंने काफ़ी पैसे डिफेंस के ऊपर खर्च किया है, क्योंकि उनको हमेशा भारत के प्रति अनसिक्योर है। हाँ, अनसिक्योर्ड फीलिंग है। लेकिन इस बार मैंने जैसे कहा कि ऐसा अभी हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी देखते हैं तो चाइना और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। वहाँ पे टर्की का पूरा जहाज पाकिस्तान में आ गया है और टर्की ने भी ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। रशिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा पूरा भारत, रशिया है, जर्मनी है, अमेरिका, ये बड़े बड़े देशों ने भारत को सपोर्ट करने की बात की है। तो ये अगर ऐसा सब माहौल देखने को जाए तो ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। जी। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर जी किसी भी देश को आज की तारीख में परवड़ने वाला नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर बोले तो पूरी दुनिया खत्म। आज की जो वॉर की जो और एमिनिशंस और एटॉमिक बॉम्ब्स और ये सब है, तो ये अगर ये बड़े बड़े देश अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान, यूरोप, भारत, ये सब अगर एक आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे ये सब जानते हैं, इसलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा नहीं। जो होगा वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो टेररिज्म का जो काम है उतना तक ही, वो उसकी प्रॉब्लम हर देश ने झेला हुआ है। जी। अमेरिका में टेररिस्ट एक्टिविटी है, यूरोप में टेररिस्ट एक्टिविटी है, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी आप देखो ये टेररिस्ट एक्टिविटी, इस्लामिक टेररिज्म, इसकी तकलीफ और ये हर देश आज सह रहा है। इसलिए हर देश ये चाहता है कि ये टेररिज्म से आपको छुटकारा मिले, और ये छुटकारा अगर मिलनी है तो जहाँ पे टेररिस्ट का जन्म होता है वो है पाकिस्तान। इसलिए वो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी अभी प्रेशर आएगा और ये टेररिज्म एक्टिविटीज़ पाकिस्तान से नेस्तनाबूद कर। धन्यवाद काले साहब। तो हमारा चर्चा यही था कि क्या जिस तरह से तनाव बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, क्या सही में युद्ध होगा, और जो केंद्र की रणनीति यानी मोदी जी की रणनीति है किस बेस पे काम कर रही है, क्या चाहती है, क्या आतंक के खिलाफ ये आर पार की लड़ाई है, सवाल कई है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और अपना ध्यान में रखिए, क्योंकि कल मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल में पूरी सपोर्ट हम करना ही है देश का, लेकिन ध्यान में रखना है कि हम अपनी सुरक्षा भी कैसे करें, ये पूरी तरह से फॉलो हमें ही करना है। तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।